हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम लोग ने जो है सब टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन जो है शुरू किया था, मतलब जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेस है, वो हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हार्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड के कहाँ से आता है। तो एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं हम। देखिए, यहाँ से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ब्लड यहाँ से फिर हो जाता है राइट एट्रियम पे, और ये यहाँ वेना कावा यहाँ पे, और राइट एट्रियम के यहाँ बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना हो। फिर राइट एट्रियम से वो आता है राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन्फ्लेट और श्रिंक होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। मतलब यहाँ पे ब्लड भरेगा तो वो इन्फ्लेट होगा, और जैसे ब्लड नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में तो वो जो राइट एट्रियम है वो श्रिंक हो जाएगा, और ये जो है राइट वेंट्रिकल वो इन्फ्लेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रेगुलर मैनर में होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से आएगा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में क्या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके जो ऑक्सीजन है मतलब फिल्टर होगा वहाँ पे, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स प्योर ब्लड वो इस वेन से, पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट में आता है। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर एट्रियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। यहाँ पे बीच में होता है मिट्रल वॉल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ओके, फिर यहाँ से जाएगा वो अरोटा पे, अरोटा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वाल्व होता है, पल्मोनरी वाल्व, वेरेस लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है एक वाल्व, दैट इज आयोटिक वाल्व। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ कल ही थोड़ा पढ़ लिया था कि 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, टू आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर इसका फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा। अभी ये यहाँ से कंटिन्यूएशन करेंगे आज। ओके, यहाँ से जो है कंटिन्यूएशन। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये क्या है, ये हमारा बॉडी का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है द सेपरेशन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द 4 चेम्बर्ड हार्ट इज यूजफुल इन कीपिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से वो रोकता है। मीन्स ये सेप्टम के वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट है वो मिक्स होता नहीं है। सो ये जो है हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है टू द बॉडी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो सवाल ही नहीं है, खाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। ये यूजुअली दिखता किस में है, बर्ड्स और मैमल्स में। ओके, अभी ऑक्सीजन ही सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है, मीन्स वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, और बॉडी में जो है एनर्जी भी रिलीज़ होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है। तो इससे क्या होता है ना, ये ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब हम लोग जो है एनवायरनमेंट के एक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उससे हम एडजस्ट कर पाता है। हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है, बैलेंस कर पाता है आउटर एनवायरनमेंट के क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ। ठीक है, दिस इज यूजफुल दैट they have high energy needs such as birds, mammals, which constantly use energy to maintain the body temperature। और हम लोग सब किस में आते हैं, हम लोग को ये बर्ड्स, मैमल्स वगैरह, हम लोगों को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो एनिमल्स हैं ये हम उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बैलेंस कर पाते हैं आउटर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ। ठीक है,
ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। अभी इसमें क्या होता है देखिए, अभी 4 चैम्बर का हुआ। एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और many have 3-chambered hearts. They tolerate some of the mixing of oxygenated or deoxygenated in blood streams. So their body temperature depends upon the temperature of the environment. मतलब ये जो है इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। मीन्स ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ये बाहर के एनवायरनमेंट के साथ यूजुअली ये बैलेंस नहीं रख पाते हैं। मानो कि अगर ज़्यादा ठंडा है एनवायरनमेंट तो ये बरी कर लेंगे अपने आप को, ठीक है, किधर लैंड में या पानी में। जैसे कि क्रोकोडाइल है जो हॉट वेदर में यूजुअली पानी में ही रहता है, ओके, अपना बॉडी क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, इट इज़ कोल्ड ब्लडेड। लेकिन एक्सेप्शनल केस ये है कि वो 4 चेम्बर्ड हार्ट में आता है। ये क्रोकोडाइल को जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, तो ये जो एनिमल्स हैं इन लोगों में भी एनर्जी लेवल है वो थोड़ा कम होता है, एनर्जी जो रिलीज होता है वो कम होता है। जैसे कि अगर इवन स्नेक्स, ये लोग भी यूजुअली जो ठंडी में है ये लोग बाहर नहीं आ पाते, ये बिल में जाके छुप जाते हैं क्योंकि वो बॉडी एक्सट्रीम कंडीशंस में टॉलरेट वो नहीं कर पाता है। इवन लिजर्ड्स भी शायद ये बोरो करते हैं या तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पानी में जाके बरी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़े अगर टेम्परेचर उनके, अगर वो टेम्परेचर बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो। फिर अभी आते हैं फिश में। फिश हैज़ ओनली 2 चेम्बर्ड हार्ट्स, blood pumped in the gills, okay, to the gills and is oxygenated there and passed directly to the rest of the body. इधर अंडरलाइन करना था। They have 2-chambered hearts, blood pumped, okay. Blood goes only through the heart in the lungs during one cycle of the passage of the through the body, okay. वो एक ही बार जाता है। तो ये देखिए, अभी ये तो सब ये जो है हॉर्स है, एनिमल्स है, स्पैरोज और बर्ड्स, ये सब, और ये मैमल्स है। हॉर्स इज अ मैमल, एलिफेंट एक मैमल है। तो ये सब का है ये 4 चेम्बर हार्ट है। देखिए ये है एम्फीबियंस, ये सारे जो है एम्फीबियंस है, फ्रॉग, लिजर्ड और ये है सैलमेंडर। इनको देखिए ये 3 चेम्बर्ड हार्ट है, ओके। देखिए ये 2 मतलब 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे दोनों ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड भी आता है, डीऑक्सीजनेटेड भी आता है, देखिए। और जबकि फिश इज 2 चेम्बर्ड हार्ट, देखो यहाँ से ब्लड आएगा साइनस वेनस से, एट्रियम में आता है, ओके। फिर वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से बल्बस आर्टिकुलर से वो बाहर जाता है, ओके। अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी कई लोगों को लग रहा होगा कि व्हेल भी तो एक फिश है, लेकिन व्हेल एक मैमल है। वो पानी में तो रहता है लेकिन वो एक मैमल है और ये ब्रीथ करता है अपने लंग्स के साथ। वेरेज ये जो फिश है ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे व्हेल के जो सिर के ऊपर है कुछ होल्स होते हैं, होल्स, वो उससे वो ब्रीथ करता है। इट टेक्स द, वो जो है जो बाहर से आके वो अपना वो जो ब्रीदिंग करता है थोड़ा सरफेस के, थोड़ा वाटर के सरफेस के ऊपर आके, कभी भी देखिए। और वो जो है वो लंग्स से ही ब्रीथ करता है, ठीक है। तो वो मैमल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अगर आप एक और चीज़ देखोगे व्हेल में, तो व्हेल जो है अपना फिन है ऐसा ऊपर से लाएगा, जबकि ये बाकी फिशेस में देखिए ऐसे साइड बाय साइड इनका जो टेल है, जो पीछे का जो ये टेल पार्ट, ये साइड ऐसा वो लोग मूव करके जाते हैं। वेरिस जो व्हेल है वो थोड़ा ऊपर के, इससे वो ऊपर से वो ये करेगा,
मूव करेगा, तो थोड़ा फर्क है। तो व्हेल इज अ मैमल, और ये जो है सारे ये जो है ये 2 चेम्बर्ड हार्ट्स है। ओके, व्हेल इज ऑल्सो वार्म ब्लडेड मैमल। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए, दिस इज जस्ट, ये ऐसा ही रिवीजन के लिए तुम्हारा। देखिए, फिश 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल सिंगल सर्कुलेशन। ओके, 2 चेम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फिश हार्ट, रेप्टिलिया, एम्फीबिया हार्ट, 2 आर्ट्रिया 1 वेंट्रिकल। ओके, डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे मैमल हार्ट 2 आर्ट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, दैट इज डबल सर्कुलेशन। 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड, 4 चेम्बर्ड। अभी आगे चलते हैं। अभी दूसरा आएगा इसमें, दूसरा टॉपिक, सब टॉपिक है ब्लड वेसल्स। अभी ब्लड वेसल्स क्या होता है, जिसमें से ब्लड पास होता है टूवर्ड्स द बॉडी, टू द होल बॉडी। तो सबसे पहले, और इसमें 3 तरीके के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, एक है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या होता है, आर्टरीज जो है वो कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। तो अभी हार्ट से लेके ये वेरियस ऑर्गन तक के जो सप्लाई करता है ब्लड, तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर बहुत होता है। ठीक है, हार्ट इज अंडर हाई प्रेशर, और इसके लिए आर्टरीज में जो है थिक इलास्टिक वॉल होता है टू विथस्टैंड द प्रेशर। वेरियस वेन्स में नहीं होता है। वेन्स दे ब्रिंग बैक द ब्लड टू द हार्ट। ये पूरे बॉडी से जो ब्लड है ये हार्ट में लाता है। दे डू नॉट रिक्वायर थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है। द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वाल्व। देखिए, यहाँ पे एक वाल्व दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ये जो एक वाल्व है यहाँ पे, वेट थोड़ा उस पर आ गया, यहाँ पे एक वाल्व दिखेगा, देखो ये एक वाल्व है, जिससे कि इंश्योर होता है कि ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन। मतलब जहाँ पे वाल्व है वहाँ ही वो ब्लड वो जो है सर्कुलेट करेगा। कैपिलरीज, अभी कैपिलरीज क्या होता है, जब आर्ट्रियोल्स और वेन्स, जब एंडिंग देखोगे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे एंड होगा, तो वहाँ पे जो है छोटे छोटे वेरी थिन वेसल्स है वो फॉर्म होता है, उसे कहते हैं कैपिलरीज। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जैसे जैसे आर्टरीज और वेन्स किसी ऑर्गन के पास जाते हैं टूवर्ड्स द ऑर्गन्स, the artery divides into smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels have walls which with one thick and are called as capillaries. Okay. देखिए, the capillaries then join, यहाँ पे देखिए join हो रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, join होता है to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. आगे अभी ये जो ब्लड है, अभी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ये 2 टाइप का होता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड वेसल्स। देखिए, इसमें होता है ब्लड फ्लूइड, और दूसरा है जो इसमें छोटे छोटे प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, मिनरल्स, हार्मोन्स वगैरह। और दूसरा है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स ये जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लेटलेट्स। देखिए, अब होता है 3 साइड्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ये क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, ये कॉमन है, it is responsible to deliver oxygen to the body tissue। यहाँ से जो है बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई होता है। ये जो है साइटोप्लाज्म में ही होगा। द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी इज रिच इन हीमोग्लोबिन
an iron containing biomolecule and it has efficiency to bind with oxygen, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट कलर, अरे सॉरी, रेड कलर के लिए। ठीक है, जो रेड कलर है ब्लड का वो इसी कारण है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीम बोलते हैं जैसे। एंड इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या है? दे आर द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट आर इवॉल्व इन प्रोटेक्टिंग। इससे क्या बोलते हैं हम? दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे कि अगर तुम्हें कुछ बॉडी में जैसे कुछ डिजीज हुआ तो ये जो है, जो फॉरेन इन्वेडर्स है, ये फाइट करता है, वो और कोई नहीं, वो WBC से, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, these are the cells of immune system that are evolved in protecting the body against the infectious disease or foreign invaders, protecting. Then the different RBCs are myeloid cells, ठीक है, and lymphoid cells. माइलॉइड सेल्स जिसे क्या बोलते हैं हम? माइलोसाइट्स, इंक्लूड्स न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, मास्ट सेल्स, बैसोफिल्स, सॉरी इओसिनोफिल है ये, ओके, एंड मोनोसाइट्स। एंड लिम्फॉइड इज T सेल्स, B सेल्स एंड नेचुरल किलर्स। ठीक है, ये सब होता है इसमें। अभी आगे चलते हैं। प्लेटलेट्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड फंक्शन टू रिएक्ट अगेंस्ट द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल इंजुरी। अभी आप लोगों ने कभी देखा होगा, मामूली अगर हम लोगों को कुछ चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ जो है, वो जो चोट है वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे जो है प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है क्लम्प हो जाता है बाय इनिशिएटिंग अ ब्लड क्लॉट, जो कि ब्लड फ्लो को रोकता है। ठीक है, ये काम होता है प्लेटलेट्स का। अभी यूजुअली डेंगू जैसे डिजीज़ में देखिए क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, मीन्स कभी कभी उसमें चांस होता है कि कहीं ब्लीडिंग हो जाए। जब ब्लीडिंग होता है तो वो ब्लीडिंग रुक नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके कारण बहुत केयर लिया जाता है उसका। ठीक है, अभी ये है लिम्फ। ये क्या होता है? ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है। ओके, दो द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, ये प्रेजेंट होता है कैपिलरीज के वॉल में, विथ सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, blood cells escape into the intracellular spaces in the tissue, okay, from tissue fluid or lymph. It is similar to plasma of food but colorless and contains less proteins. यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देखो। Then lymph carries digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from extra intestine and drains extra back into the blood. ओके, यहाँ पे कुछ मैंने 2 बार लिखा है। lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid back into the blood. ओके, तो ये था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोगों ने जो है पढ़ा। एक बार रिवाइज कर भी लेंगे बाद में, अगर कुछ मेरे से पॉइंट मिस आउट हो गया तो एक बार गो थ्रू कर लूँगी।
ओके, तो ये देखिए ह्यूमन हार्ट इज, ये है 4 चेम्बर्ड हार्ट हम लोगों ने पढ़ा। फिर कैसे कैसे मतलब 2 चेम्बर्ड 3 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, इसके बाद देन फिर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज क्या होते हैं। ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। देन रेड ब्लड को ब्लड सेल्स में कितने टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फ। ओके, तो एक और सब टॉपिक है स्टूडेंट्स इसमें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी 1 मिनट, ये देखिए स्टूडेंट्स वीडियो जो मैं बताने वाली थी कि फिश कैसे ब्रीथ करता है पानी में, इसका वीडियो कुछ चल नहीं रहा था, तो देखिए रेस्पिरेशन का टॉपिक है। देखिए इस तरीके से ये पानी यहाँ से लेता है और गिल्स के थ्रू यहाँ से निकलता है बाहर। ओके, ये देखिए गिल्स का मूवमेंट। ओके, देखिए कंपैरेटिवली कितना वो फास्ट वो पानी मुंह से ले रहा है। देखिए क्योंकि पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कंपैरेटिवली कम है एज इन द एटमॉस्फेयर, मतलब हम लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है वो टॉपिक हम शुरू करेंगे।